जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया टोटली शॉक्ड ऑन यूएस बिग लीडर्स कम टू इंडिया। हाँ, तो ये आ रहे हैं। यूएस का काम ही है यही। पहले इंडिया को है ना, वो अच्छे से ना, वो बोलते हैं ना, वो मरम्मत करना, पंप पालना, वो बटर लगाना, वो सब कुछ करेगा। क्योंकि उसको मार्केट पता है कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ से उसका बनेगा। जैसे अच्छा खासा मार्केट बन जाएगा इंडिया में, फिर इंडिया को दबाने का ट्राई कर देंगे। वीडियो में लास्ट में जरूर बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक जरूर टिके रहना दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। पहली बार ऐसा साथ में सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास है ना पंप वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क में चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की। एजुकेशन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिकन इंडियन को क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का की जो है वो चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ऊंटनी जो थी वो किसी के खेत में घुसी और उस वडेरे ने उसकी एक टांग पकड़ के काट, इंतहाई सांगड़ में, सर सांगड़ में काट दी और वो बिलकती फिर रही, बिलकती बद्दुआएं दे रही है उस शख्स के जिसने काटी है, और सारे पाकिस्तान को बद्दुआएं उस ऊँट। जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल नहीं, क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है। बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ, क्या फायदा। ये है कराची ले उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया उस ऊँटनी को। भारत से कोई बंदा उसकी टांग जो है उसने जिम्मा उठा लिया कि इसको टांग जो है वो आर्टिफिशियल टांग लगाई। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप है ये, इंतहाई सिग्निफिकेंट ट्रिप है। बेसिकली अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सलिवन के जो काउंटर पार्ट है इंडिया के अंदर, वो तो अजीत डोवल साहब है। वही तो कह रहे हैं कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, कहेंगे ये कह रहे कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है, कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ। गरीब आदमी को किसी को खाना ले दें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को दवाइयाँ। एक बंदा हार्ट का मरीज है, उसको दवाइयाँ ले दें, बकरे की बोटियों से उसको सीखते हैं। खुदा नहीं देखता। कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं, तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। अब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है। मैं ईद के हवाले से भी ये कहूंगा, ईदें होती हैं, अगर देखा जाए तो आपको चाहिए कि अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें। आज आपका मुल्क जो है वो इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है। मोदी 3.0 ये तीसरी कंसेक्टिव टर्म है। अमेरिकन थोड़े परेशान भी होंगे कि हो क्या रहा है। करके आए हैं। हमारी यूपी की थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, वाह और जी वाह। यूसुफजई पठान। जबरदस्त। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में। ये इतनी रिवायती चीजें अब यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हाँ। जब भी पाकिस्तान ने कोई मकसद हासिल करना होता है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाती है, धमाके हो जाते हैं। तो चाइनीज डिप्लोमेट्स को ये बहुत शक था कि पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर से भी कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं उन आउटसाइड अटैकर से, जो कि चाइनीज एसेट्स को और चाइनीज डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर को जिन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। आ रहे हैं कि अवाम की ताकत से दूर है वो बिल। ठीक है, ईद कैसी गुजरी और नेबर इंडिया में की अगर बात करें, इस हवाले से भी आपसे बात करूंगा। आप भाईजान क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है जी। ठीक है, कैसा चल रहा है? पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से बिल्कुल जीरो जा रहा है। क्या वजह है? इनका बिजनेस पूछा वो भी जीरो, आपका पूछा वो भी जीरो, और डेफिनेटली आपसे पूछेंगे शायद आपका क्या बिजनेस है? सरी का बिजनेस है। कैसा चल रहा है? बिल्कुल फ्लॉप, मतलब ये समझ से बाहर है। क्या आपका क्या बिजनेस है भाईजान? मेरी स्टील की दुकान है। कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा फजल है। बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, क्या वजह इन लोगों का क्यों नहीं चल रहा? हालांकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये ज़राअत का बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं, इनका नहीं ठीक चल रहा, आपका कैसे चल रहा है?
पता नहीं, बस उनका अपना शोबा है, मेरा अपना शोबा है, अल्लाह का फजल है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। टॉपिक भाईजान ये है कि एक तो ईद थी, ईद कैसी गुजरी, पाकिस्तान में कैसी ईद मनाई गई, क्या महंगाई थी, क्या चीज़ें सस्ती थी। इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे कौन सी चीज़ें महंगी है, खास तौर पे इस ईद को लेकर कहा जाता है जी उधर ये है वो है, लेकिन इस दफ़ा तो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है बड़ी सस्ती चीज़ें वहाँ पे कुर्बानी और ये चीज़ें हो रही थी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की ईद और वहाँ की ईद में? वो जो त्योहार है ना ये मुसलमानों को वो रिलीफ देते हैं। अच्छा, इधर से महंगा कर देते हैं हर चीज को। पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना हर चीज को महंगा कर देती है। ठीक है, अभी देखे ना, कह रहा हूँ कि 17 तारीख ईद थी, ठीक है, और 20 को मैंने 24,000 रुपया बिल देना है। ठीक है, आपकी तो ईद इसी परेशानी में गुजर जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं पैसे छेड़ ही नहीं रहा, अपनी जेब में नहीं रख रहा पैसे। ठीक है यार वो खर्च ना हो जाए, बिल तारना है बस 20 को ना। कितने यूनिट आपने यूज किए? 350 यूनिट। 350 यूनिट का कितना बिल देना है? 24,000। 26,000। एक ऊंटनी जो थी वो किसी के खेत में घुसी और उस वडेरे ने उसकी एक टांग पकड़ के काट, इंतहाई सांगड़ में, सर सांगड़ में काट दी, और वो बिलकती फिर रही, बददुआएं दे रही है उस शख्स के जिसने काटी है, और सारे पाकिस्तान को बददुआएं उस ऊंटनी की है। लेकिन चलें, मैं एक चीज को अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि गवर्नर सिंध ने उसका नोटिस लिया, 5 लोगों के ऊपर आई है FIR हुई। अब मैं उन पुलिस वाले भाईजान को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको करार वाकई सजा दें बजाय कि उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ दिया जाए। अब दूसरी बात यह है, कराची लेके उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया उस ऊंटनी को, भारत से कोई बंदा उसकी टांग जो है उसने जिम्मा उठा लिया कि इसको टांग जो है वो आर्टिफिशियल टांग लगाई जाए। उस जो गरीब आदमी जिसकी ऊंटनी थी उसको 2 ऊंटनियां भी, ऊंट भी दिए गए हैं गवर्नर सिंह की तरफ से। लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्या कोई इंसान ऐसे कर सकता है कि एक बेजबान उसकी टांग काट दी जाए? इससे भी कोई बदतरीन मिसाल हो सकती है इंसानियत की तजलील की या किसी की सोच के बारे में? तो मैं इस पे कंडेम करना चाहूंगा। आज कई लोगों ने उस पर बात की है, कई हमारे जो एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने की है, और मैं उनको इस चीज पे दाद दूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि सब ने लान तान की है जिस इंसान ने ये स्ट्राइक की। लेकिन मैं ईद के हवाले से भी ये कहूंगा, ईदें होती हैं, अगर देखा जाए तो आपको चाहिए कि अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें। आज आपका मुल्क जो है वो ना जिंदा है ना मुर्दा है, बहुत बुरे हालात हैं आपकी कंट्री के। IMF ने बजट पेश किया है जो IMF फ्रेंडली है, पाकिस्तानी फ्रेंडली नहीं। उसमें तक जो तनख्वाहदार हैं, जो लोग सैलरी पेशा है, उनको रगड़ा गया है बड़े बुरे तरीके से। जो ब्रिटिश एजेंट है, उससे मुराद ये है जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनको बिल्कुल छेड़ा नहीं गया। बड़े बड़े जो अफसरान हैं, जो उनके पेट्रोल के कोटे, उनके सारे जो बिजली के कोटे वैसे के वैसे मौजूद हैं। बल्कि आफरीन है एक डान के जर्नलिस्ट ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मजलिस में सारे बैठे थे, तो उसने, वो जो डान का जर्नलिस्ट था, मैं उसको सलूट पेश करूंगा, जिसने सारे चैलेंज, सारे कंट्री के सिस्टम के ऊपर तमाचा उसने ठोका है। उसने कहा ये कैसा आपने बजट दिया है जिसमें उसने बल्कि एक मिसाल दी है, एक 45,000 रुपीज है किसी की तनख्वाह, उसको नॉन टैक्स फाइलर होने की वजह से उसकी फोन की सिम जो उसकी बंद कर दी गई। लेकिन जो दुबई वालों के जो प्लाजे हैं, वहां दुबई वालों के महल्लात हैं, उनके बारे में शटअप कॉल दी गई। उसके लफ्ज एग्जैक्टली शटअप कॉल दी गई है कि आपने उसको नहीं छेड़ा। आफरीन है उस जर्नलिस्ट पे, जिसने इतने बड़े बड़े मिनिस्टरान के सामने खड़े होकर उसने सिस्टम के ऊपर पे तमाचा मारा है। मैं उसको सलूट पेश करना चाहूंगा। कोई जवाब नहीं दे सके जो वो बाहर से जो फॉरेन सिटीजन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े हैं, जिसमें टाटा ग्रुप ले लो, रिलायंस ग्रुप ले लो, अदानी ग्रुप ले लो, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ये जो अभी जो टॉप 5 या टॉप 3 की जो मैं बात करूँ उसी का मैं नाम ले, और भी है जो बड़े बड़े प्लेयर है, जो उसकी अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में बड़े बड़े प्लेयर है। लेकिन एक चीज जो है ना, वो अमेरिका के पास है, वो अभी तक किसी को सीक्रेट नहीं ये लोग बताते, वो है बिजनेस करना और अच्छे से उसके जो कॉम्पिटिटर है ना उसको खत्म ही कर देना। ये जो टेक्निक है ना, वो अमेरिका के पास से सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पे पाकिस्तान का भी जिक्र हो रहा है, तो पाकिस्तान का तो देखो जिक्र होता है तो कोई मतलब का नहीं, उसके पास एक ही बात होती है, बम बारूद, ये परमाणु वगैरह वगैरह वगैरह। यही आम आदमी वो सड़कों पे जो घूमते हैं ना, वो भी वही बात करते बड़ी बड़ी, तो उसको इग्नोर ही कर। लेकिन अमेरिका जो है दोस्तों बहुत बड़ा प्लेयर है, हालांकि उसको भी हरा सकते हैं इंडिया वाले,
लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर से हम और कदम चलाएं, तो भी बन सकता है। क्योंकि और भी जो चीज़ें हैं वो भी इंडिया में कम है, जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ उसके अभी इंडिया में उसके क्वार्टर बन चुके हैं। फिर भी हमें हर एक सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, तब जाके हम बड़े प्लेयर के साथ अच्छे से क्या बोलते हैं टक्कर दे सकते हैं। अमेरिका तो भाई बहुत टाइम से विकसित कंट्री में उसका नाम मशहूर है और है, वो कर रहे हैं भाई, उसके पास है तो है भाई, उसमें क्या कोई बुरी बात है, लेकिन भरोसा कभी मत कीजिएगा अमेरिका के ऊपर। और अभी तो उनके बहुत सारे लीडर आए हैं, देखते हैं वो आएंगे, बटर लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, भारत को मजबूर करके फिर प्रेशर करेंगे। अभी तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसे, ये अमेरिका की आदत है, ठीक है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।